गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के ऊपर एग्जांपल्स के कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे, तो आज हम लोग एक्सरसाइज के कुछ प्रॉब्लम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट द सेंटर ऑफ थ्री सर्कल्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 and x square plus y square minus 10x minus 16y minus 1 equals to 0 are collinear। मतलब यहाँ पर तीन सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। आप लोगों को बताना है कि ये तीनों सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है ये कोलिनियर होगा, मतलब एक ही लाइन पर सिचुएटेड होगा। तो पहले इन तीन लाइन की इक्वेशन को लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सेकेंड सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 10 इक्वल्स टू 0 एंड थर्ड सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इन तीनों सर्कल को सर्कल के कॉमन जो जनरल इक्वेशन है इसके साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से पहले सर्कल से g इक्वल्स टू हो जाएगा 2g इक्वल्स टू -4, तो g इक्वल्स टू -2 एंड 2f इक्वल्स टू -6, सो f इक्वल्स टू -3। तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा -g -f, तो g इक्वल्स टू -2, तो -g इक्वल्स टू 2, सिमिलरली -f इक्वल्स टू 3। इन द सिमिलर वे सेकेंड इक्वेशन से g इक्वल्स टू 1 एंड f इक्वल्स टू कंपेयर करें तो 2, तो सेंटर पॉइंट हो जाएगा -1, -2 एंड थर्ड इक्वेशन से g इक्वल्स टू -5 एंड f इक्वल्स टू -8, तो यहाँ से सेंटर हो जाएगा 5, 8। अब इन तीनों सर्कल का जो सेंटर है उसे हम A, इसको B और इसको C ऐसे नाम दे देते हैं। तो A का कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं A और B एंड इसका कोऑर्डिनेट को C नाम देते हैं। तो AB इक्वल्स टू डिस्टेंस फॉर्मूला से बन जाएगा 2 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 + 2 इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेशन करें तो 3 स्क्वायर 9 एंड 5 स्क्वायर 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 34। BC इक्वल्स टू हो जाएगा 5 + 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 + 2 इसका होल स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर 36 एंड ये हो जाएगा 100, मतलब 136। तो इसे लिख सकते हैं 2√34 और AC इक्वल्स टू बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 8 - 3 इसका होल स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर 9 एंड 25 मतलब 34। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि AB प्लस AC इक्वल्स टू 34 प्लस 34 इक्वल टू 2 × 34 BC के बराबर हो जाता है। तो इसे अगर ऐसे हम लोग डिनोमिनेट करें कि यहाँ पर B, यहाँ पर A और यहाँ पर C, तो आप लोग देख सकते हैं कि AB प्लस AC मिलकर इस BC के बराबर हो जाता है और यही है कोलिनियर का डेफिनेशन, मतलब तीनों पॉइंट कोई एक लाइन पर सिचुएटेड है एंड हेंस प्रूव्ड। सेकंड क्वेश्चन इज प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आर इन AP। AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बोला गया है कि यहाँ पर तीन सर्कल है और इन तीनों सर्कल का इक्वेशन दिया गया है। तो आप लोगों को प्रूव करना है कि ये तीनों सर्कल का जो रेडियस है, ये रेडियस का लेंथ जो आएगा वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। तो पहले सर्कल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ से रेडियस इक्वल्स टू बन जाएगा 1 यूनिट, क्योंकि इस सर्कल को हम लोग x माइनस h होल स्क्वायर एक प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो r इक्वल्स टू 1, रेडियस 1 यूनिट बन जाएगा। सेकेंड सर्कल का इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के साथ कंपेयर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से g इक्वल्स टू बन जाएगा -1, f इक्वल्स टू बन जाएगा -3 एंड c इक्वल्स टू -6। तो रेडियस आएगा, रेडियस r इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं जनरल इक्वेशन के द्वारा जो रेडियस का वैल्यू आ जाता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो इसमें बिठा दे तो g का वैल्यू -1 का स्क्वायर 1
7 प्लस -3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस 6, तो 10 प्लस 6 इक्वल्स टू 16, मतलब ये हो जाएगा 8, क्योंकि नेगेटिव नहीं आता रेडियस, इसलिए हम लोग पॉजिटिव को चूज किया, प्लस 8। अब थर्ड इक्वेशन को हम लोग अगर कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सिमिलरली इस जनरल इक्वेशन के साथ इसको अगर कंपेयर करें तो g इक्वल्स टू आ जाएगा -2, f इक्वल्स टू आ जाएगा -6 एंड c इक्वल्स टू आ जाएगा -9। तो यहाँ से रेडियस बन जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36 एंड माइनस माइनस प्लस 9, तो यहाँ से आ जाएगा 49 मतलब 7। तो पहले सर्कल का रेडियस को अगर हम r1 से डिनोट करें तो r1 इक्वल्स टू आ गया 1 यूनिट, सेकंड सर्कल के रेडियस को r2 से डिनोट करें तो आ गया 8 यूनिट एंड थर्ड सर्कल के रेडियस को r3 से डिनोट करें तो ये आ गया 7 यूनिट। तो इसका वैल्यू बन जाएगा 4 यूनिट। अब थर्ड सर्कल को कंसीडर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसको जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो g इक्वल्स टू आ जाएगा -2 एंड f इक्वल्स टू आ जाएगा -6 एंड c इक्वल्स टू -9। तो रेडियस थर्ड सर्कल की इक्वेशन का बन जाएगा -2 का स्क्वायर 4, -6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 9। तो यहाँ से बन जाएगा 49 इक्वल्स टू 7 यूनिट। अब फर्स्ट सर्कल के जो रेडियस है उसे अगर हम r1 से डिनोट करें, सेकंड सर्कल का जो रेडियस है उसे अगर हम r2 से डिनोट करें एंड थर्ड सर्कल का जो रेडियस आया उसे अगर हम r3 से डिनोट करें, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि r1 प्लस r3 इक्वल्स टू 2 इंटू r2 हो जाता है और यही हो जाएगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रोपोजिशन। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन उसी को ही बोला जाता है, अगर कोई 3 नंबर अगर दिया गया है a b c और फर्स्ट और थर्ड को ऐड करके अगर हम सेकंड वाले का डबल हमें मिल जाए तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीनों नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिचुएटेड है। जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग देखेंगे तो डिटेल्स में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो हैंस प्रूव्ड। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड कट्स ऑफ द chords of length 4 and 6 on the positive side of x axis and y axis respectively। मतलब यहाँ पर एक सर्कल दिया गया है जो सर्कल को एक कोऑर्डिनेट ग्राफ के ओरिजिन से पास करता है और x एक्सिस बराबर 4 यूनिट एंड y एक्सिस बराबर 6 यूनिट का कॉर्ड क्रिएट करता है। मतलब x इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 यूनिट एंड y इंटरसेप्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 यूनिट। तो अगर यहाँ पर हम लोग 3 पॉइंट को चूज कर ले a पॉइंट, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 क्योंकि x एक्सिस के ऊपर y का वैल्यू जो है वो 0 हो जाता है एंड सिमिलरली इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,6 और इसे अगर हम b पॉइंट से कंसीडर कर ले। सिंस ये सर्कल तीनों पॉइंट में से गुजरता है तो इन तीनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस जनरल इक्वेशन में हम लोग बिठा दे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा। तो पहले 0 0 को बिठा दे तो हो जाएगा 0, सब कुछ 0 हो जाएगा, x की जगह एंड y की जगह ओनली c इक्वल्स टू 0 रह जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट c इक्वल्स टू हमें मिल गया 0 एक नंबर। फिर इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, इसमें अगर हम a पॉइंट को बिठा दे, पॉइंट a जिसका कोऑर्डिनेट है 4,0, तो ये आ जाएगा 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, y का वैल्यू 0 है, 4 इंटू 2 8g प्लस y का वैल्यू 0 है तो 0 आ जाएगा प्लस c इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से c का वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन 1 से 0 पुट कर दे तो 16 प्लस 8g इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो 8g इक्वल्स टू -16 और g इक्वल्स टू -2 आ जाएगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इस सर्कल के इक्वेशन में अगर हम b पॉइंट के बिठा दे जिसका एक कोऑर्डिनेट है 0,6, तो हमें मिल जाएगा पहले 0 प्लस 36 प्लस 0 प्लस 12f प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू फिर से इक्वेशन 1 से 0 पुट कर दे तो 12
एफ इक्वल्स टू मिल जाएगा -36 और एफ इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से हमें सी, जी और एफ तीनों का वैल्यू मिल गया। अब इस जनरल इक्वेशन में पुट कर दे तो सर्कल का इक्वेशन मिल जाएगा, मतलब x² + y² 2gx, g का वैल्यू पुट कर देते हैं -2 तो -4x + 2fy, f का वैल्यू पुट कर देते हैं 3 × 2 6y प्लस c का वैल्यू तो 0 ही आ गया इक्वल्स टू 0, मतलब इसे लिख सकते हैं x² + y² -4x - 6y इक्वल्स टू 0 एंड यही होगा रिक्वायर्ड सर्कल का इक्वेशन। तो आज हम लोगों ने यहाँ से एक्सरसाइज के 3 प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट डे और कुछ करके हम लोग डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।